तो हेलो दोस्तों, लखनऊ स्टडी स्टेज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग लेके आए हैं हिंदी की एक महत्वपूर्ण कविता। दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखी गई एक कविता है जो तोता है, उसका नाम दोस्तों तोता, पैरेट। तो दोस्तों, तोते के बारे में उन्होंने क्या लिखा है, आइए हम आपको पढ़ाते हैं। दोस्तों, कक्षा 9 की ये किताब है। कक्षा 9 वाले विद्यार्थी हमारी वीडियो को अंत तक देखें और हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को हम यहीं शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने अपनी स्क्रीन पे देख लिया होगा, तोता रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखी गई एक रचना है। तो दोस्तों, इसके बारे में इन्होंने क्या लिखा है हम आपको एक एक चीज़ पढ़ के समझाते हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। तो चलिए, आपका समय न जाया करते हुए हम सीधे मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। एक था तोता, वह बड़ा मूर्ख था, गाता तो था पर शास्त्र नहीं पढ़ता था, उछलता था, फुदकता था, उड़ता था, पर यह नहीं जानता था कि कायदा कानून किसे कहते हैं। तो राजा बोले, दोस्तों, ऐसा तोता किस काम का, इससे लाभ तो कोई नहीं, हानि जरूर है। जंगल के फल खा जाता है, जिससे राजा मंडी के फल बाजार में टोटा पड़ जाता है। और दोस्तों, मंत्री को बुलाकर इस तोते को शिक्षा दो। तो दोस्तों, अगले पैरा में हम आते हैं, पैरा नंबर 2 में। तोते को शिक्षा देने का काम राजा के भांजे को मिला। तो दोस्तों, पंडितों की बैठक हुई। विषय था उक्त जीव की अवीघा का कारण क्या है। बड़ा गहरा विचार हुआ दोस्तों। सिद्धांत ठहरा। तो दोस्तों, तोता अपना घोंसला साधारण खरपात से बनाता है। ऐसे आवास में विद्या नहीं आती, इसलिए इस सबसे पहले तो यह आवश्यक हो जाता है कि इसके लिए कोई बढ़िया सा पिंजड़ा बना दिया जाए। तो दोस्तों, राज पंडितों को दक्षिणा मिली और वे प्रसन्न होकर अपने अपने घर चले गए। तो दोस्तों, हमारा आप अपने तीसरे पैरे पे आते हैं। सोनार बुलाया गया, वह सोने का पिंजरा तैयार करने में जुट पड़ा। पिंजरा ऐसा अनोखा बना कि उसे देखने के लिए देश विदेश के लोग टूट पड़े। कोई कहता शिक्षा की तो इति हो गई, कोई कहता शिक्षा ना भी हो तो क्या, पिंजरा तो बना, इस तोते का भी क्या नसीब है। सुनार को थैलियां भर भर कर इनाम मिला। वह उसी घड़ी अपने घर की ओर रवाना हो गया। पंडित जी तोते को विद्या पढ़ाने बैठे। नस लेकर बोले, यह काम थोड़ी पोथियों का नहीं है। राजा के भांजे ने सुना। उन्होंने उसी समय पोथी लिखने वाले को बुलाया। पोथियों की नकल होने लगी। नकलों के पहाड़ लग गए। जिसने भी देखा उसने यही कहा, शाबाश शाबाश, इतनी विद्या के धरने को जगह भी नहीं रहेगी। नकल वासियों को लट्टू बैलों पर लाद लाद कर इनाम दिए गए। वे अपने अपने घर की ओर दौड़ पड़े। उनकी दुनिया में तंगी का नामो निशान भी बाकी ना रहा। तो दोस्तों, अगले पैरे पे हम पढ़ते हैं। दामी पिंजड़े की देख रेख में राजा के भांजे बहुत व्यस्त रहने लगे। इतने व्यस्त की व्यस्तता की कोई सीमा ना रही। मरम्मत के काम भी लगे ही रहते। तो दोस्तों, फिर झाड़ू पोछा और पॉलिश की घूम भी मची ही रहती थी। जो ही देखता यही कहता कि उन्नति ही हो रही है। इन कामों पर अनेक अनेक लोग लगाए गए और उनके कामों की देख रेख करने पर और भी अनेक अनेक लोग लगे दोस्तों। तो सब महीने महीने मोटे मोटे वेतन ले लेकर बड़े संदूक भरने लगे। वे और उनके चचेरे ममेरे मौसेरे भाई बंधु बड़े प्रसन्न हुए और बड़े बड़े कोठों बाला खानों में मोटे मोटे गद्दे बिछाकर बैठ गए।
चौथे पैरे पे हम लोग आते हैं तो दोस्तों हम लोग क्या सुनते हैं, संसार में और अभाव तो अनेक हैं, पर निंदकों की कोई कमी नहीं है। एक ढूंढो हजार मिलते हैं, वे बोले पिंजड़े की उन्नति हो रही है, पर तोते की खोज खबर लेने वाला कोई नहीं है। बात राजा के कानों में पड़ी। उन्होंने भांजे को बुलाया और कहा, क्यों भांजे साहब, यह कैसी बात सुनाई पड़ रही है। भांजे ने कहा, महाराज, अगर सच सच बात सुनना चाहते हो तो सुनार को बुलाइए, पंडितों को बुलाइए, नकलवासियों को बुलाइए, मरम्मत करने वाले को और मरम्मत की देखभाल करने वालों को बुलाइए। निंदकों के को हलवे मौड़े में हिस्सा नहीं मिलता, इसलिए वे ऐसी ऊंची बातें कर रहे हैं। जवाब सुनकर राजा ने पूरे मामले को भली भांति और साफ साफ तौर से समझ लिया। भांजे के गले में तत्काल सोने के हार पहनाए गए। दोस्तों पांचवा पैरा हमारा सुनकर आपको बोल करके पढ़ाते हैं हम। राजा के मन में हुआ कि वे एक बार चलकर अपनी आँखों से यह देखें कि शिक्षा कैसे धूम धड़क्के और कैसे बकटुट तेजी के साथ चल रही है। सो एक दिन वह अपने मुसाहबों और मुँह लोगों, मित्रों और मंत्रियों के साथ आप ही शिक्षाशाला में आ धमके। उन्होंने उनके पहुँचते ही ड्योढ़ी के पास शंख, घड़ियाल, ढोल, ताशें, खुर्दक, नगाड़े, तुरहियाँ, भेरियाँ, दमामे, कांसे, बाँसुरियाँ, झाल, करताल, मृदंग, झग, झंप आदि आप अपने ही आप बजने लगे। पंडित गले फाड़ फाड़ कर और बूटियाँ फड़का कर मंत्र पाठ करने लगे। मिस्त्री, मजदूर, सुनार, नकलवासी, देखभाल करने वाले और उन सभी के ममेरे, फुफेरे, चचेरे, मौसेरे भाई जय जयकार करने लगे। तो दोस्तों अगले पैरे में दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं आगे की कहानी। आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहें, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये। भांजा बोला, महाराज देख रहे हैं ना। महाराज ने कहा, आश्चर्य, शब्द तो कोई कम नहीं हो रहा है। भांजा बोला, शब्द ही क्यों, इसके पीछे अर्थ भी कोई कम नहीं। राजा प्रसन्न होकर लौट पड़े। ड्योढ़ी को पार करके हाथी पर सवार होने ही वाले थे कि पास के झुरमुट में छिपा बैठा निंदक बोल उठा, महाराज, आपने तोते को भी देखा है। राजा चौंके, बोले, अरे हाँ, यह तो मैं बिल्कुल भूल ही गया। तोते को तो मैंने देखा ही नहीं। लौटकर पंडित से बोले, मुझे यह देखना है कि तोते को तुम पढ़ाते किस ढंग से हो। पढ़ाने का ढंग उन्हें दिखाया गया। देखकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। पढ़ाने का ढंग तोते की तुलना में इतना बड़ा था कि तोता दिखाई ही नहीं पड़ रहा था। शाहजहाँ ने सोचा, अब तोते को देखने की जरूरत ही क्या है, उसे देखे बिना भी काम चल सकता है। राजा ने इतना तो अच्छी तरह समझ लिया था कि बंदोबस्त में कहीं कोई भूल चूक नहीं है। पिंजरे में दाना पानी तो नहीं था, थी सिर्फ शिक्षा, यानी ढेर की ढेर पोथियों के ढेर पन्ने फाड़ फाड़ कर कलम की नोक से तोते के मुंह में घुसोड़े जाते थे। गाना तो बंद ही हो गया था, चीख चिल्लाने के लिए भी कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई थी। दोस्तों तोते का मुंह ठसा ठसा कर भर कर बिल्कुल बंद हो गया था। देखने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते थे। अब दोबारा राजा हाथी पर चलने लगे तो उन्होंने कान उमेटे सरदार को ताकीद कर दी कि निंदक के कान अच्छी तरह उमेट देना। तो दोस्तों छठे पैरे पे हम लोग आते हैं। अगला कहानी का सारांश है हमारा दोस्तों। तोते दिन पर दिन भद्र रीति के अनुसार अधमरा होता गया। अभिभावकों ने समझा कि प्रगति काफ़ी आशाजनक हो रही है, फिर भी पक्षी स्वभाव के एक स्वाभाविक दोष से तोते का पिंड अब भी छूट नहीं पाया था।
सुबह होते ही वह उजाले की ओर टुकुर टुकुर निहारने लगता था और बड़ी ही अन्याय भरी रीति से अपने डैने फड़फड़ाने लगता था। इतना ही नहीं, किसी किसी दिन तो ऐसा भी देखा गया कि वह अपनी रोगी चोंचों से पिंजरे की सलाखें काटने में जुटा हुआ था। कोतवाल गरजा। दोस्तों कोतवाल गरज गया मतलब गुस्सा गया। यह कैसी बेअदबी है। फौरन लुहार हाजिर हुआ। आग भाथी और हथौड़ा लेकर वह धमधम्मा लोहा पिटाई हुई कि कुछ ना पूछिए। लोहे की सांकल तैयार की गई और तोते के डैने भी काट दिए गए। राजा के संबंधियों को हांडी जैसे मुंह लटकाकर और सिर हिलाकर कहा, इस राज्य के पक्षी सिर्फ बेवकूफ़ ही नहीं, नमक हराम भी हैं। और तब पंडितों ने एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में बर्छा ले लेकर वह कांड रचाया जिससे शिक्षा कहते हैं। लोहार की लुहसार बेहद फैल गई और लोहारिन के अंगों पर सोने के गहने शोभने लगे और कोतवाल की चतुराई देखकर राजा ने उसे सिरोपा अदा किया। तोता मर गया, कब मरा इसका निश्चय कोई भी नहीं कर सका। कमबख्त निंदक ने अफवाह फैलाई कि तोता मर गया। राजा ने भांजे को बुलवाया और कहा, भांजे साहब, यह कैसी बात सुनी जा रही है। भांजे ने कहा, महाराज, तोते की शिक्षा पूरी हो गई है। राजा ने पूछा, अब भी वह उछलता फुदकता है। भांजा बोला, हाजी राम कहिए। 8वां हमारा पैरा आता है दोस्तों। अब भी उड़ता है ना कतई है, अब भी गाता है, नहीं तो दाना ना मिलने पर अब भी चिल्लाता है ना। तो दोस्तों हमारा लास्ट पैरा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों, बहुत ही अच्छी कहानी है। जब अब तक हमने पढ़ी आप लोग को अच्छी लगी होगी दोस्तों, तो अगला लास्ट पैरा हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कहानी का सारांश दोस्तों लास्ट पैरे में ही हमको मिलता है। दोस्तों अगला पढ़ते हैं हम लोग। राजा ने कहा, एक बार तोते को लाना तो सही, देखूंगा जरा। तोता लाया गया। साथ में कोतवाल आए, प्यादे आए, घुड़सवार आए। राजा ने तोते को चुटकी से दबाया। तोते ने ना हाँ की ना हूँ की। हाँ, उसके पेट में पोथियों के सूखे पत्ते खड़खड़ाने जरूर लगे। बाहर 9 वसंत की दक्षिण बयार में 9 पल्लवों की ने अपने विश्वासों से मुकुलित वन के आकाश में आकुल कर दिया गया। तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा हमारी ये कविता लिखी गई है। दोस्तों आप लोग को पसंद आई हो तो आप लोग सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों जय हिंद।